गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्लास 8 के सभी बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की बुक निकालिए। आज हम आपको हिंदी व्याकरण में पढ़ाएंगे चैप्टर 9। सभी बच्चे चैप्टर 9 खोलिए। आइए, संज्ञा चैप्टर का नाम है संज्ञा। बच्चों, क्या आप जान चुके हैं कि संज्ञा विकारी शब्द है जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है। संज्ञा का अर्थ नाम या पहचान होती है। आइए इन वाक्यों को पढ़ते हैं। आज रविवार है, विद्यालय की छुट्टी है। गौरव और प्रीति कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। तभी पापा ने आकर कहा, बच्चों तैयार हो जाओ, आज हम क्रिस्टल पार्क घूमने चलेंगे। बच्चे खुशी से नाचने लगे। ये जो उपयुक्त शब्द हैं, इन वाक्यों में रंगीन शब्द जैसे रविवार, विद्यालय, गौरव, प्रीति कैरम बोर्ड, पापा, क्रिस्टल पार्क, बच्चे खुशी खुशी, किसी न किसी नाम को व्यक्त कर रहे हैं तथा पहचान करवा रहे हैं। ऐसे ही शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। इसकी परिभाषा है, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। आइए, और अंग्रेजी प्रभाव के कारण संज्ञा के 2 और भेद माने जाते हैं, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। अब आता है आपका पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध कराते हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम दशरथ के पुत्र थे, या रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है। गंगा हिमालय से निकलती है। तो इन वाक्यों में राम दशरथ के पुत्र यानी किसी विशेष व्यक्ति का नाम आ गया, इसमें किसी विशेष पुस्तक का नाम आ गया, और इसमें किसी विशेष पर्वत का नाम आ गया। गंगा हिमालय से निकलती है, किसी विशेष पर्वत का नाम का बोध होता है। अतः ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आता है जातिवाचक। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति की सभी वस्तु अर्थात संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वृक्ष पर चिड़िया बैठी है, मेज पर केले रखे हैं, छात्र विद्यालय जा रहे हैं। तो इनमें वृक्ष, चिड़िया, मेज, केले, छात्र और विद्यालय, ये किसी जाति का संपूर्ण बोध करा रही है। अतः ये जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कमरे की सजावट देखने योग्य है, ताजमहल की सुंदरता देखते ही बनती है, बुढ़ापे में शरीर शिथिल हो जाता है। अतः सजावट, सुंदरता, बुढ़ापा, ये जो है ये शब्द अवस्था, गुण आदि का बोध करा रहे हैं। तो न तो इनका कोई आकार है, न केवल हम अनुभव कर रहे हैं। ऐसे ही शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यह मूर्ति सोने की है, तो किस चीज़ की होनी है? किस चीज़ की है? सोने की। सोना क्या है? एक पदार्थ है। कप में चाय है, चाय कैसा पदार्थ है? द्रव्य। तो ये भी हमारी द्रव्यवाचक है। पुस्तक कागज की बनी है, तो कागज क्या है? एक पदार्थ है, तो ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब आती है समुदायवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं आदि के समुदाय का बोध हो वे समुदायवाचक संज्ञा कहे जाते हैं। जैसे हमारा दल मैच जीत गया, पक्षियों का झुंड उड़ रहा है, चोरों का गिरोह पकड़ा गया। इसमें दल, झुंड, गिरोह, ये सभी शब्द जो है ना, ये समुदाय का बोध करा रहे थे। ये समुदायवाचक संज्ञा है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा व जातिवाचक संज्ञा में अंतर।
व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष स्थान, वस्तु या प्राणी का बोध कराती हैं। यह सदैव एक वचन में होती हैं तथा लिंग के आधार पर इसमें परिवर्तन नहीं होता। इसके विपरीत जातिवाचक संज्ञा स्थान, वस्तु, प्राणी की पूरी जाति का बोध कराती हैं। इसमें लिंग और वचन के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, जैसे रामायण, महात्मा गांधी, ताजमहल। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ये एक वचन में है और लिंग के आधार पर इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। बच्चा, लड़का, बिल्ली, ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ये पूरी जाति का बोध कराते हैं तथा वचन और लिंग के आधार पर इनमें परिवर्तन होता है, जैसे बच्चा, बच्चे, बच्चों, बच्ची यानी लिंग, लड़का, लड़के, लड़की लिंग आदि का बोध करा रहे हैं। अब भाववाचक संज्ञाओं की रचना की भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है? भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार की होती हैं। कुछ मूल भाववाचक संज्ञाएं होती है, जैसे सत्य, सत्य, हिंसा, न्याय, अन्याय, शोक, दुख, दया, कृपा आदि। किंतु कुछ भाववाचक संज्ञाएं मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनती है। इन्हें व्युत्पन्न भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। ये भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाओं, सर्वनामों, विशेषणों, क्रियाओं तथा अव्ययों के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है। इसका ये देखिए इस तरह से, जैसे जातिवाचक संज्ञा दानव, दानव के यदि हम भाववाचक संज्ञा बनाए तो हो जाएगी दानवता। मित्र की मित्रता भाववाचक संज्ञा बनेगी। गुरु जो है वो हमारा जातिवाचक संज्ञा और इसकी हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो हो जाएगी गुरुत्व या गुरुता। पंडित पांडित्य, अमर अमरत्व, व्यक्ति व्यक्तित्व। अब सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। अपना जो है वो सर्वनाम है और इससे हम अगर भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो अपनापन, अपनेपन की भावना है तो भाववाचक संज्ञा। निज निजतत्व, अहम अहंकार, सर्व सर्वस्व। अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे गरम जो है वो विशेषण है। अब भाववाचक गर्मी, गर्मी का भाव हो रहा है ऊंचा ऊंचाई, मूर्ख मूर्खता, नीच नीचता, खट्टा खटास, हरा हरियाली। अब आती है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रियाओं से गाना जो है, गाना एक क्रिया है। अब इससे भाववाचक संज्ञा गान। पहनना पहनावा, लड़ना लड़ाई, लड़ाई करने का भाव जो है वो भाववाचक संज्ञा। सिलना सिलाई। अब ऐसे भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे शीघ्र शीघ्रता, मना मनाही, नीचे नीचाई, इस तरह से। तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।